गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग थ्योरम नंबर 6.7 एंड 6.8 की बात करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे। तो दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 6.7 की बात करें तो ये बोल रहा है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम दोस्त 180 डिग्री होता है। तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है दोस्त। तो दोस्त हमने मान लिया कि हमारा एक पी क्यू आर एक हमारा एक ट्रायंगल है दोस्त। ठीक है ना, जिसका इंटीरियर एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है दोस्त। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है दोस्त। कंस्ट्रक्शन में दोस्त हम क्यू आर के पैरेलल एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू पी से होके जाए। ठीक है दोस्त, यानी दोस्त थ्रू पी ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है दोस्त। तो ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर विच पासेस थ्रू पॉइंट पी। ठीक है दोस्त, यानी पी से होता हुआ एक हम एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर तो हमें ये दो एंगल बना, हम इसको 4 मान लिए दोस्त और इसको हम 5 मान लिए, तो हमने इसको लिख लिया दोस्त। ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है दोस्त, यानी हेयर एक्स वाई पैरेलल टू दोस्त क्यू आर एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। तो दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा ये दो लाइन पैरेलल है और ये पी क्यू हमारा एक ट्रांसवर्सल है। तो हम बोल सकते हैं कि दोस्त एंगल 4 बराबर एंगल 2। ठीक है दोस्त। तो सो एंगल 4 बराबर एंगल 2। तो ये हमारा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन है और तीसरा ट्रांसवर्स कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होता है दोस्त। ठीक है दोस्त। सिमिलरली हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर और ये हमारा पी आर भी तो ट्रांसवर्सल है। ठीक है दोस्त। तो एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है दोस्त। तो हमारा पी आर क्या है यहाँ, ट्रांसवर्सल है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 5 बराबर एंगल 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है दोस्त। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में दोस्त बराबर होता है। तो एंगल 5 बराबर एंगल 3, तो ये हमारा मिल गया दोस्त। ठीक है ना। तो हम इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है दोस्त। अब दोस्त हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए दोस्त एंगल 1, अब दोस्त ये पूरा हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है दोस्त। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है दोस्त। और यहाँ लिख लेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑन ए लाइन इज 180 डिग्री। तो हम जानते हैं दोस्त कि किसी भी लाइन के ऊपर 180 डिग्री बनता है दोस्त। ठीक है ना। तो इस तरह से हम एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5, यानी ये पूरा एंगल हमारा 180 डिग्री हो जाएगा।
और दोस्त 4 बराबर यहाँ 2 दिया हुआ है दोस्त, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस, और दोस्त 5 के बदले दोस्त हम 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो दोस्त यही तो हमें प्रूव करना था। हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा दोस्त प्रूव हो गया। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है दोस्त। ठीक है ना दोस्त, तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, अब दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 6.8 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। यानी बोल रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर एक साइड को हम इस तरह से प्रोड्यूस कर दें और वहाँ पे दोस्त अगर उसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो वो एक्सटीरियर एंगल उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है दोस्त, यानी एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है दोस्त, यानी इसको हमने लिख लिया कि लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल हुज इंटीरियर एंगल्स आर 1 2 3। तो हमने एक ए बी सी ट्रायंगल ले लिया जिसका इंटीरियर एंगल एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 है दोस्त। ठीक है दोस्त, अब हमने दोस्त इसके बीसी साइड को हमने एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस किया। ठीक है दोस्त, इसको हमने प्रोड्यूस किया, तो इस तरह से ये हमारा एक्सटीरियर एंगल 4 बना। तो हमने लिख लिया कि ए साइड बी सी इज प्रोड्यूस अप टू पॉइंट डी, देन एंगल 4 इज इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमारा एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है दोस्त, हमें प्रूफ करना है कि एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो हमें दोस्त ये प्रूफ करना है, तो हमने लिख लिया कि ये एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है दोस्त, अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये हमारा हो गया दोस्त, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो दोस्त अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम दोस्त 180 डिग्री होता है। तो हमने लिख लिया दोस्त। ठीक है ना, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, और दोस्त एंगल 3 प्लस एंगल 4, नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमारा लीनियर पेयर है। ठीक है दोस्त, तो हम एंगल 1 एंड 2 से हम क्या देख रहे हैं कि इसका राइट पार्ट दोनों का बराबर है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर भी 180 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो जब इसका राइट पार्ट बराबर है तो इसका लेफ्ट पार्ट भी तो आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है दोस्त, हम लेफ्ट साइड भी बराबर कर लेंगे दोस्त, और हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3 दोनों में शामिल है तो कट जाएगा हमारा। तो इसलिए दोस्त एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4। तो दोस्त यही तो हमें प्रूव करना था कि एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल्स बराबर सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है दोस्त, तो दोस्त अगर हम एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन फिगर 6.37 इफ QT परपेंडिकुलर टू PR। ठीक है दोस्त,
यानी दोस्त इस फिगर में बोल रहा है कि ये क्यू टी ये परपेंडिकुलर है इस पे पी आर पे, ठीक है ना। तो ये पी आर पे परपेंडिकुलर है दोस्त, तो ये हमारा 90 डिग्री तो ये दे रहा है, ठीक है ना। एंगल टी क्यू आर बराबर 40 डिग्री और ये एंगल बराबर 40 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा दे रहा है 40 डिग्री, ओके। एंड एंगल एस पी आर बराबर 30 डिग्री और दोस्त ये एंगल ये हमारा है 30 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई, तो हमें एक्स और वाई पता करना है, ठीक है ना दोस्त। तो सबसे पहले दोस्त हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है ना। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें दोस्त, तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 40 डिग्री है। तो दोस्त ये एंगल हमारा कितना होगा, यानी हम तीनों का सम 180 है। तो दोस्त ये दो एंगल यानी 130 हो जाएगा, 90 प्लस 40 तो ये 130। तो 180 में से अगर हम माइनस कर लें दोस्त 130 तो ये हमारा 50 डिग्री, तो ये हमारा मिल गया 50 डिग्री, ठीक है दोस्त। और दोस्त ये 50 डिग्री मिल गया तो देखिए दोस्त ये हमारा एंगल इस ट्रायंगल का, देखिए दोस्त यहाँ पे अगर हम बोलें तो ये एंगल दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है ना। तो इस अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो दोस्त एक्सटीरियर एंगल हम जानते हैं कि अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो दोस्त ये हमें 50 डिग्री मिल गया, तो ये दोनों को अगर हम सम कर दें दोस्त, जोड़ दें, तो ये हमारा y निकल जाएगा, यानी y बराबर 80 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। तो हमें पूछ रहा है कि x एंड y, तो x बराबर 50 डिग्री एंड y बराबर 80 डिग्री। तो इस तरह से दोस्त हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर हम थोड़ा लिख लें दोस्त, तो देखिए इन ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है दोस्त। तो एंगल क्यू टी आर बराबर 90 डिग्री, और चूंकि इसमें दिया हुआ है कि क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, ठीक है दोस्त। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो दोस्त ये 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है दोस्त। तो हमें एक एंगल क्यू टी आर मिल गया 90 डिग्री, टी क्यू आर एंगल टी क्यू आर बराबर ये दिया हुआ है दोस्त 40 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो हम बोल सकते हैं कि सो एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। और यहाँ लिख लेंगे दोस्त एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम दोस्त 180 डिग्री होता है, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त क्यू टी आर, तो ये हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री, और ये टी क्यू आर ये दोस्त हमारा है 40 डिग्री, अब प्लस ये हमारा x दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। तो x हम लिख लेंगे बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये हमारा x है, तो 9 4 13 यानी x प्लस 130 बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो इसलिए दोस्त x बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो x का मान हमें मिल गया 50 डिग्री, तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्त नेक्स्ट y के लिए दोस्त नाउ इन
ट्रेंगल, अब दोस्त हम इस ट्रेंगल में बात करेंगे, ठीक है ना, ट्रेंगल PSR में, ठीक है ना, ये ट्रेंगल में। तो इन ट्रेंगल PSR, ठीक है ना, तो एंगल PSQ इज द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है दोस्त, एंगल। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एंगल PSQ बराबर एंगल SPR प्लस एंगल PRS, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल का उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है दोस्त, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे कि बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्त। तो एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से हमने इसको लिख लिया, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा y बराबर SPR, तो ये दिया हुआ है दोस्त हमारा 30 डिग्री। और दोस्त एंगल PRS यानी अभी हमने निकाला PRS यानी x का वैल्यू अभी हमने 50 डिग्री निकाला, तो ये हमारा हो जाएगा 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त 80 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमारा x बराबर मिल गया दोस्त 50 डिग्री एंड y बराबर 80 डिग्री, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन फिगर 6.38, ठीक है ना दोस्त, यानी इस फिगर में द साइड AB एंड AC ऑफ ABC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट E एंड D, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ बाइसेक्टर ऑफ BO एंड CO ऑफ एंगल CBE एंड एंगल BCD, ठीक है दोस्त, रेस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट O, देन प्रूव दैट एंगल BOC बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC। यानी इस क्वेश्चन में दोस्त ये बोल रहा है कि कोई हमारा एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है दोस्त, ये हमारा AB और C कोई ट्रायंगल है जिसके AB साइड को हमने E तक बढ़ाया और AC साइड को हमने D तक बढ़ाया। तो इस तरह से और जो इसका एक्सटीरियर एंगल बना दोनों का, ठीक है दोस्त, तो उसका हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ठीक है दोस्त। तो ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। तो बोल रहा है कि इस एंगल का वैल्यू दोस्त ये होगा हमारा 90 डिग्री माइनस हाफ BAC, यानी 90 डिग्री माइनस हाफ BAC यानी x/2, ठीक है दोस्त। तो ये बोल रहा है कि ये बताइए कैसे, ठीक है दोस्त, ये हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल का वैल्यू कितना होगा। तो 90 डिग्री माइनस x/2 यानी सामने जो फर्स्ट एंगल है हमारा इसके अपोजिट में, तो उसका हाफ, ठीक है दोस्त। अगर दोस्त इसी तरह से हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये देखना है कि अगर इस दो एंगल का अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें दोस्त, तो इसका इस समय इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये हो जाएगा उस समय 90 डिग्री प्लस x/2, ठीक है दोस्त। तो दोस्त अगर उसके इंटीरियर एंगल का अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें और दोनों एक पॉइंट पे मिलेगा दोस्त, तो उस समय उसका एंगल का वैल्यू हो जाएगा दोस्त 90 डिग्री प्लस उसके सामने वाले एंगल का हाफ, ठीक है ना। तो इस समय प्लस हो जाएगा। लेकिन दोस्त अगर हम इसके एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करें दोस्त, खींचे और वो दोनों एक दूसरे के किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं दोस्त, तो उस समय जो एंगल मिलेगा दोस्त वो 90 डिग्री माइनस होगा x/2 यानी सामने वाला एंगल के, ठीक है ना दोस्त। तो पहले हम इसको प्रूफ कर लें। तो देखिए दोस्त, इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए
ये हमारा y है, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई। ठीक है दोस्त, ये पूरा। तो दोस्त दोनों चूँकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हमारा ये एंगल यानी एंगल अगर हम बोलें CBO यानी इस एंगल की बात करें दोस्त, ठीक है ना, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 1/2 180 डिग्री माइनस वाई, यानी 90 डिग्री माइनस y/2। ठीक है दोस्त। इसी तरह से दोस्त ये हमारा पहले तो पूरा ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस जेड, लीनियर पेयर है दोस्तों, आपका 180 हो रहा है ये हमारा, ठीक है ना। तो उसमें से अगर हम जेड माइनस कर दें तो ये पार्ट मिल जाएगा हमें, और इसका हाफ कर दें दोस्त तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो यानी 1/2 180 डिग्री माइनस जेड, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस जेड/2। तो देखिए दोस्त ये एंगल हमें मिल गया 90 डिग्री माइनस y/2, और ये एंगल मिल गया दोस्त 90 डिग्री माइनस जेड/2। ठीक है दोस्त। अब दोस्त एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर किसी ट्रायंगल का, हम जानते हैं कि सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है दोस्त, तो उस हिसाब से दोस्त अगर हम तीनों एंगल को अगर हम जोड़ दें दोस्त तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस y/2 प्लस 90 डिग्री माइनस z/2 अब प्लस एंगल O, ये एंगल O हमारा हो गया, ठीक है ना दोस्त। तो ये 180 डिग्री, तो दोस्त ये हमारा 90 डिग्री 90 डिग्री, तो देखिए दोस्त ये हमारा इसे ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा 180 से। तो ये एंगल O और हम दोस्त ये दोनों को हम इस साइड भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा y/2 प्लस z/2, यानी 1/2 y प्लस जेड, ठीक है दोस्त। और y प्लस जेड, तो देखिए दोस्त अब हम यहाँ पे अगर हम बोलें कि ये इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम y प्लस जेड की बात करें तो इसको हम इधर भेज दें तो 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है दोस्त। अगर 1/2 y प्लस जेड करें दोस्त तो यानी 1/2 180 माइनस एक्स, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x/2, ठीक है दोस्त। तो इसी का वैल्यू हम यहाँ अगर पुट कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x/2, ठीक है ना दोस्त। और एंगल O हमारा क्या है, तो यही एंगल BOC, ठीक है दोस्त, एंगल BOC। तो दोस्त यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। तो इस तरह से दोस्त हम इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो इसको अगर हम लिख लें तो दोस्त हमने इसको लिख लिया कि सिंस BO एंड CO आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE एंड एंगल BCD, ठीक है दोस्त। तो हमने लिख लिया कि ये हमारा BO और CO क्या है दोस्त, इसका एंगल बाइसेक्टर है। ये जो हमने ये साइड को एक्सटेंड किया है, जो एक्सटीरियर एंगल बना है, तो दोस्त इसका बाइसेक्टर है, ठीक है दोस्त, ओके। अब दोस्त अगर हम बोलें कि AE इज ए लाइन, ठीक है दोस्त, ये हमारा AE एक लाइन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल Y एंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल CBE बराबर 180 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा लीनियर पेयर, ठीक है दोस्त, पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा ये लीनियर पेयर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो दोस्त इस तरह से ABC, तो ये हमारा दिया हुआ है Y, ठीक है दोस्त। तो ये Y प्लस तो एंगल CBE बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए दोस्त एंगल CBE
बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस वाई। ठीक है दोस्त, यानी अब हमें ये एंगल मिल गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू मिल गया दोस्त। ठीक है, इतना। तो इसलिए दोस्त सी बी ओ बराबर, सो एंगल सी बी ओ बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त, देखिए दोस्त, तो ये एंगल, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 180 डिग्री माइनस वाई। ठीक है दोस्त, और यहाँ लिख लेंगे कि सिंस एंगल सी बी ओ बराबर एंगल ओ बी ई। ठीक है दोस्त, ओ बी ई। ठीक है, ये हमारा बी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है दोस्त, तो ये बी ओ हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों को हाफ कर देगा। ठीक है दोस्त, तो एंगल सी बी ओ मिल गया हमें, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस वाई बाई 2। ठीक है ना। सिमिलरली ऐसे लिख लेंगे, सिमिलरली सी ए डी इज ए लाइन। ठीक है दोस्त, ए डी इज ए लाइन, तो ए डी हमारा लाइन है, तो सो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। और यहाँ लिख लेंगे दोस्त लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है दोस्त, ये हमारा एक लाइन है दोस्त, और ये टोटल 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्त, तो अगर हम ये एंगल ले लें तो ये हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। देखिए दोस्त, ये एंगल और ये एंगल, तो ये हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, और ए सी बी ये हमारा जेड दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, तो जेड प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए दोस्त एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री माइनस जेड। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से दोस्त हम बी सी ओ की अगर हम बात करें, सो एंगल बी सी ओ, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये चूंकि एंगल बाइसेक्टर है तो ये हाफ हाफ है दोनों। ठीक है दोस्त, तो पूरा को हम अगर ये हाफ कर दें बी सी डी का, ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख लेंगे सी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी डी। ठीक है दोस्त, तो ये चूँकि एंगल बाइसेक्टर है तो हम दोनों ये एंगल बराबर होगा, तो इस तरह से ये एंगल बराबर, तो टोटल का ये पूरा का हाफ हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, ओके। अब हम अगर दोस्त इस ट्रायंगल की बात करें, देखिए अब दोस्त हम ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी ट्रायंगल बी सी ओ की बात करें। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल बी सी ओ, तो एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है ना, बराबर 180 डिग्री। और यहाँ लिख लेंगे कि एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है दोस्त, और सी बी ओ, तो सी बी ओ का वैल्यू हमने अभी निकाल लिया कि 90 डिग्री माइनस वाई बाई 2, और बी सी ओ यानी इस एंगल का, तो इसका वैल्यू भी हमने निकाल लिया 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2 प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो दोस्त ये अभी हमने निकाल लिया यहाँ से। देखिए ये है हमारा बी सी डी और बी सी ओ। ठीक है दोस्त, तो देखिए दोस्त
ये हमारा 1, ये सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है। तो यहाँ दोस्त हम लिख लेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से दोस्त अब हम इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए दोस्त, ये 90 से 180 कट जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एंगल BOC बराबर, तो ये हम इधर भेज देंगे दोनों को। ठीक है दोस्त। तो ये हमारा हो जाएगा y/2 प्लस z/2, यानी 1/2 ये हो जाएगा हमारा y प्लस z। ठीक है दोस्त। अब चूँकि इन ट्रायंगल, देखिए दोस्त, अब इस ट्रायंगल में यानी ट्रायंगल ABC, सिंस इन ट्रायंगल ABC, ठीक है दोस्त, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। ठीक है दोस्त। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्त। यहाँ लिख लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्त। तो y प्लस जेड बराबर हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, तो इसलिए 1/2 y प्लस जेड बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 180 डिग्री माइनस x। ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस x/2। ठीक है ना। तो इस वैल्यू को दोस्त हम अगर हम यहाँ पुट कर दें, ठीक है ना, तो हो जाएगा हमारा पुटिंग दिस वैल्यू, और इसको अगर हम दोस्त मान लें 4। ठीक है ना। तो इन इक्वेशन 4, तो इस वैल्यू को दोस्त अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा एंगल BOC बराबर, ये दोस्त हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस x/2। ठीक है दोस्त। तो दोस्त इसको हम लिख लेंगे कि देखिए दोस्त, तो हम लिख लेंगे कि एंगल BOC बराबर ये 90 डिग्री माइनस 1/2, और दोस्त x को हम ये लिख लेंगे कि एंगल BAC। ठीक है दोस्त, यानी एंगल BAC। ठीक है दोस्त। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है दोस्त। तो ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया कि एंगल BOC, यानी ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल BAC का हाफ। ठीक है दोस्त। तो ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। तो इस तरह से दोस्त हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।